अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बाहर गई थी और मुझे कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी। तो जब मैं आज गई ना तो मुझे लगा कि मैं तो जैसे किसी गोश्त वाली दुकान पे खड़ी हूँ ना। इतने रेट्स हाई हो गए, अभी मैंने कहा रमज़ान आया नहीं है और इतने रेट हाई हो गए ना, बस बहुत ज़्यादा। और मैंने मॉल से कुछ लेना था, जो चीज़ें आपको पता है कि मैं बेसन सूजी वगैरह जस्ट ना मॉल से ही लेती हूँ, तो मैंने वो भी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने ये सारी अपनी ग्रोसरी की और सारी सब्जियां वगैरह की भी थोड़ी सी ली शॉपिंग। वैसे तो सब्ज़ी वगैरह जो भी होती हैं चीज़ें, सब्ज़ी गोश्त जस्ट ना हस्बैंड लेने जाते हैं। बट जब आज मैं मॉल गई तो साथ ही एक बहुत ही अच्छी सी शॉप थी जिसके पास हर सब्ज़ी अवेलेबल थी। तो फिर मैंने कहा चले यहाँ से ही मैं ले लेती हूँ सब्ज़ी। और फिर वहाँ से मैंने ली और उसके बाद जी हमने सारे ग्रोसरी की शॉपिंग की। और कुछ आपको पता है बर्तन भी मैं एक दो देख लेती होती हूँ। और आजकल ये वुड का जो एक बर्तन है ना, बड़े ही ज़बरदस्त चले हुए हैं, मगर ये इतने ज़्यादा कॉस्टली है ना कि क्या बताऊँ। सारी मैंने ग्रोसरी की और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर पहुँची और मैंने ना सुबह ही 2 बाउल अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ना मेरे मलाई के जमा हो गए थे। तो मैंने क्या किया, एक बाउल को मैंने जाग लगा दिया और एक बाउल को मैंने अभी जाग नहीं लगाया, अभी थोड़ा सा वो कम था। तो जिसको मैंने जाग लगाया उसको जल्दी से मैंने आके ना, मैं हमेशा ही हाथ से ही ये निकालती होती हूँ, मैं किसी मशीन से नहीं निकालती क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से निकल आता है मक्खन। तो मैंने अच्छे तरीके से मक्खन निकाला और उसमें पानी डाला, जैसे मक्खन ऊपर आ गया और बस जी मैंने उसके पेड़े छेड़े बनाए और मैंने फ्रीज़ कर लिया। क्योंकि हस्बैंड मोस्टली सुबह सहरी में सादी रोटी खाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं मक्खन या देसी घी लगा के ना खाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा ज़रा धनिया ले आई थी, मैं कहा चलो धनिया भी ज़रा फ्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो कुछ मैंने पुदीना भी फ्रीज़ किया और कुछ मैंने धनिया फ्रीज़ किया। अभी भी मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है ना, तो बस मैंने अभी बस पेनाडोल लिया क्योंकि मुझे बुखार था। मगर दवाई तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा दवाई खाने को। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वैसे ही ठीक हो जाए गरारे करके और ना कोई कहवा वगैरह पी के। तो बस इस तरह। तो अब मैं इसको कैसे सेव करूँगी, एक मैं ले लूँगी, कोई भी आप भी टिश्यू पेपर ले लें और उसके अंदर रखें धनिए को और उसके ऊपर भी कवर कर दें। और इसमें एक टिप होती है कि आपने स्टील का चम्मच इसमें रखना है, तो ये काफ़ी दिन तक ना अल्लाह का शुक्र है चल जाता है। तो उसके बाद जी रात को मैं फिर ये सारी सेटिंग करी थी जो भी मैं ग्रोसरी कर कर आई हुई थी। तो मैंने कहा पहले क्या मैं सेट करूं, उसके बाद सारी निकालूं, फिर दोबारा रिफ़िल करूं। तो मैं ना जो पीसने वाली चीज़ें थी तो वो मैंने हाथ से ही पीसी हैं और मैंने उसको फिर रिफ़िल कर दिया। और काली मिर्च मैंने पीसी थी और ये चाट मसाला इस बार ना मैं इसमें डाल के रख रही हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है जैसे हम चना चाट बनाते हैं या दही बल्ले बनाते हैं या कोई भी चाट बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें डालना होता है चाट मसाला। तो वो मैंने इस बार ना ये बोतल में रिफ़िल करके रख दिया। मैंने कहा इस बार इसमें डाल के रखती हूँ ताकि इजी होगा, सामने पड़ा होगा तो नज़र आएगा तो फ़ौरन। ये नहीं कि अब बॉक्स खोलो या फ्रिज खोलो, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी जैसे बेसन हो गया, सूजी होगी ना और मैदा हो गया, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गर्मियों में ना फ्रिज में रखती हूँ, वरना बाहर ख़राब हो जाती हैं। तो आपको पता है आपके साथ शेयर किया था, मैं जब मॉट गई थी मैंने ये वाला स्पाइस बॉक्स लिया था और अब मैं इसमें सारे फिल कर रही हूँ अपने मसाले। और माशाल्लाह इसमें अच्छी खासी स्पेस थी। तो क्योंकि मेरे महीने में इतने ज़्यादा तो स्पाइसेस नहीं लगते हैं, बहरहाल इसमें अच्छी खासी स्पेस थी कि मुझे दोबारा रिफ़िल इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ये मैंने मंगवाई हैं विहाड़ी से पकौड़ियाँ, और मैंने एक ऐसी शॉप से पकौड़ियाँ मंगवाई हैं जहाँ पे ये फ़्रेश बनती हैं और फ्रेश लोग ना वहाँ से लेके जाते हैं और इनके भल्ले भी होते हैं। बहरहाल मैंने भल्ले अभी नहीं मंगवाए, अभी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मुझे होगी वो मैं मंगवा लूँगी। तो मैंने जस्ट अभी पकौड़ियाँ मंगवा ली थी विहाड़ी से और फिर मैंने इसमें फ़िल की और रख ली। मैं चाह रही हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे बेसन पकौड़ियाँ वगैरह और ये जो पकौड़ों का सामान होता है ना, ये ना मैं अपने सामने रखूँ ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े कि भाई ये वाला बॉक्स खोलो आप इसमें करो। तो मैंने इस तरह इस बार मेरी कोशिश थी कि मेरे सामने सामने हो। तो आज तो पता नहीं क्या हो गया था, आज तो मैं इतनी सेटिंग कर रही थी और मुझसे सेटिंग ही नहीं हो रही थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ना थक गई हूँ। तो मुझे भी रेस्ट की मैं कहती हूँ कि मुझे भी ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मुझे बुखार हुआ है, उसकी वजह से भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह सेटिंग करूँ, किस तरह करूँ। बस जो जो मेरे सामने चीज़ें आ रही थी बस मैं उसको सेट बस ऐसे करती जा रही थी कि बस कुछ मेरी ना जल्दी से शेल्फ अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो जाए।
और ये जो बेसन वगैरह जो मैंने आपको कहा था, ये बेसन, मैदा और ऐसी चीज़ें मैं ले आई थी, और इसको भी मैं अब साइड पे एक कैबिनेट है वहाँ पे मैं रख देती हूँ, और जो मुझे ज़रूरत होगा वो फिर मैं बॉक्स में डाल के वो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो मौसम नहीं है, ना रूह अफ़ज़े का ना मौसम है, ना ही टैंक का मौसम है, क्योंकि जब तक मौसम नहीं ना आता वो हम चीज़ नहीं लेके आते। तो अभी मैंने नहीं लिया, सिर्फ जस्ट अयान की ज़िद की वजह से मैं टैंक के ना 2 साशे ले आई हूँ। मैंने कहा जब इसने ज़िद की तब मैं दे दूँगी, अदरवाइज़ अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो सिरेमिक का जो जार है, इसमें मैंने डाल दिया है बेसन, और बेसन को ना मैंने ऐसे ही उसके पैकेट के साथ ही डाल दिया है, ताकि मैं बस ऊपर से कट करती हूँ और फिर ऐसे ना निकाल लेती हूँ, ताकि वो पैकेट के अंदर भी रहता है और सेफ भी रहता है। और घी भी मैंने रिफ़िल कर लिया था, और अब मैं यहाँ पे सारी सेटिंग करी थी ताकि मेरी सारी शेल्फ़ के लिए। और आप सामने देख रहे हैं कितना, मुझे तो इतनी ज़्यादा होती है ना टेंशन जब मेरी ऐसी चीज़ें ज़रा खिलरी पड़ी हो ना, मैं कहती हूँ कि फटाफट क्लियर हो जाए और 1 मिनट भी ना लगे। और यहाँ पे तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, ये तो हम बहुत शॉर्ट करके वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, बहरहाल बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम। और ये स्पून स्टैंड था जो भी मेरे हाथ में, जो मुझे ऐसे हो रहा था कि जो मुझे यूज़ में जो मेरे आएंगे स्पून्स, वो मैंने इसमें डाले और उसको सेट कर दिया। और ये मैं लेकर आई थी जिंजर गार्लिक पाउडर, ये भी मैंने फिल कर दिया, और मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं एक बार ना मैदे में ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी, ताकि जब भी मैंने कोई चीज़ बनानी होगी ना तो बस ऐसे ही मैंने फ्लोर निकाला और उसमें कोटिंग की और मैंने फ्राई कर ली, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और ये मैंने डाली स्पेगेटी। अच्छा, मेरा माइंड यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से इसकी सेटिंग करूँ। तो जी मैं फिर अयान ने कहा कि मम्मा आप ऐसा करें कि ये तीनों जार्स ना फिल कर लें। ये बड़ा अच्छा मुझे आइडिया लगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और फिर दोबारा मैंने पकौड़ियाँ उसमें से निकाल के इसमें डाली, और छोटे में मैंने डाल दी मैकरोनी। आइडिया तो बहुत अच्छा था, मगर दोबारा मैं रिफ़िल कर करके कभी उसमें चेंज करी हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अब। तो अल्लाह का शुक्र है जी, फाइनली इसमें ये डाल के मैं डन हो गया। चलो भाई, ये मेरा चीज़ें हो गई, सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ अपने कॉर्नर की तरफ। अच्छा जी, ये कॉर्नर को मैंने सेट करते करते मुझे हुआ कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी ज़रा चेंजिंग करूँ। तो जो स्पाइस बॉक्स था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो मेरे पास वो जो फ्लावर का पॉट था वो मैंने पीछे रख दिया। तो इस तरह यहाँ पे मैंने सेटिंग की, बार बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये जो टिश्यू पेपर है ये तो मैं अपने सामने ही हमेशा रखती हूँ, क्योंकि इसकी तो आपको पता है कि हमें हमेशा ही ज़रूरत होती है। और ये मेरे जो कॉफ़ी जार्स हैं ना, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो मैं यहाँ से अब हटा ही नहीं सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी भी मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये मेरी किचन के ना जो कॉर्नर की जो सेटिंग है उस पर बिल्कुल फिक्स आते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी मेरी चीज़ें हो गई सेट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सूखा धनिया भी ज़रा ना भून के रख लिया, ताकि बस ऐसे निकाला और मैंने पीस के डाल दिया। और ये आपको पता है, ये मैं स्टैंड लेकर आई थी मॉड से, और इसकी मैं करी थी सेटिंग। जितने भी पकोड़े का सामान होता है ना, जितने इट मीन्स के स्पाइसेस होते हैं, वो मैं बिल्कुल अपने सामने रख रही थी, ताकि यहीं से निकालूंगी और यहीं से मैं डालूंगी। और ये बहुत मुश्किल के बाद, बहुत टाइम के बाद ये हमारा फिक्स हुआ है। अल्लाह का शुक्र है जी, ये मेरा काउंटर फिक्स हो गया, ये मेरी सेटिंग फिक्स हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी किचन ज़रा फिट हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है जी। ये है जी मेरी किचन का व्लॉग, जो कि मैंने आपको अपनी ग्रोसरी दिखानी थी और अपनी सेटिंग दिखानी थी किचन की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मेरी ये हो गई है सेट। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किचन की सेटिंग है वो आपको कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ और बहुत अच्छे दिन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।